अगला सवाल मैं दर्शकों के सामने रखने जा रही हूं, यह भी कुछ पिछले वाले सवाल से मिलता जुलता सवाल है। जरा इस सवाल को देखिए, यहां कंटेंडर्स लेकिन सिर्फ दो हैं, और वो सवाल यह कि मोदी और राहुल में पीएम की पसंद कौन। मतलब सिर्फ दो कंटेंडर्स के बीच सीधे मामला अगर आर पार का किया जाता है तो फिर मोदी 56% और राहुल 35%, दोनों नहीं 5%, और पता नहीं कहने वाले 4%। लेकिन यहां पर देखिए किस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56% लोग उनके नाम पर मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहां पर भी पिछड़ रहे हैं, 35% लोग ही राहुल गांधी के नाम पर मोहर लगा रहे हैं। अगला सवाल जल्दी से दिखा दीजिए जरा, बड़ी स्क्रीन पर अब अगला सवाल लेकर आ जाते हैं हम, और यह सवाल आपके सामने आ गया है, देश के कामकाज से केंद्र के कामकाज से देश कितना खुश है, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में अब आपके सामने राय लोगों की 71% लोग जो हैं वो खुश हैं केंद्र के कामकाज से, नाखुश कहने वाले सिर्फ 27%, पता नहीं कहने वाले 2%। तो केंद्र के कामकाज से संतुष्टि 71% लोग खुश नजर आ रहे हैं केंद्र के कामकाज से। अगला सवाल मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, मिलता जुलता सवाल पिछले वाले सवाल से, वो तो केंद्र का कामकाज था, और ये प्रधानमंत्री का कामकाज, पीएम के कामकाज से आप कितना खुश हैं। जब ये सवाल पूछा गया तो फिर यह आंकड़ा बढ़ गया, जो पिछले में 71% था इस बार बढ़कर 73% हो गया, नाखुश 26%, पता नहीं कहने वाले 1%। तो कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर उभर रही है आलोक जी, मतलब नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई नहीं, यही बात सामने निकल कर आ रही है सर्वे के आंकड़ों से आज की तारीख में। रोमाना जी ये जो कंपैरिजन है ना, या तो हम करते कि भाई मनमोहन सिंह के कालकाल में कितना अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई और मोदी जी के में, या तो हम कंपैरिजन करते। आज आप उन लोगों को जो स्वयं कह रहे हैं कि हम पीएम कैंडिडेट नहीं है, आप उनको रख रहे हैं। दूसरा, आपके आंकड़े में बहुत बड़ा फॉल्ट है। क्या मोदी जी के अलावा बीजेपी में कोई और पीएम कैंडिडेट नहीं हो सकता? क्या ये सवाल रखा गया था? मैं समझता हूं केवल ये मोदी नामा पढ़ने का सी वोटर ने एक माध्यम निकाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर जो बात आप कह रहे हैं कि साहब क्या लिस्ट में और नाम भी थे, मुझे लगता है जरा जल्दी से आ रही हूं सर, आपके पास आ रही हूं, लेकिन पहले खालिद अख्तर साहब, क्या और नाम भी थे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का नाम तो सामने निकल कर आ रहा था, और वो जो बात कह रहे हैं आलोक जी यहाँ पर कि साहब ऐसे ऐसे कंटेंडर जो खुद ही अपनी दावेदारी नहीं पेश कर रहे, तो सर सीधा वाला मामला भी तो था जिसमें सीधे मोदी और राहुल दो नाम ही रखे गए, वहां पर भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाजी मारते हुए नजर आए, शायद उसको मिस कर दिया है आलोक जी ने। खालिद अख्तर साहब जल्दी से अंडरलाइन कर दीजिए। हमने अलग अलग कैंडिडेट्स के, अब जितने बीजेपी के कई सारे अंदरूनी तौर पे जब नितिन गडकरी हैं, अगर आप बहुत सारे नाम लेना चाहेंगे तो फिर वो सेंस नहीं बनता है कि आप 10 नाम एक पार्टी से लें। तो जो उनकी जो बीजेपी के जो लीडर्स में से जिनकी सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग आ रही है पीएम के बाद, हमने उनको रखा। योगी आदित्यनाथ की रेटिंग आती है, बाकी ऑल बीजेपी लीडर्स में पैन इंडिया लेवल पे 19% अन्य की पर मोहर लगा रहे थे 19% उस सवाल के जवाब में। आइए जल्दी से जफर इस्लाम साहब, अब आप जवाब दीजिए। रोमाना जी, आलोक जी सुनिए, अब जफर भाई को सुन लीजिए। आलोक जी देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का कंपैरिजन कर दिया तो आप समझ लीजिए सी वोटर गया। अरे भाई बात चीखो, गला खराब हो जाएगा, सुन लीजिए। मैं जो आपसे कह रहा था कि हमारी जो सर्वे है, हमारे सर्वे का रिकॉर्ड जो आंकड़े जो बताते हैं आपके सी वोटर्स के आंकड़े से मिलते जुलते हैं। हमने कहा 72 से 75% लोग जो है वो आज मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री चाहते हैं, और देखिए आपने भी उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है 73% दिखाई, उनके काम से और उनका कंपैरिजन किया जाए। आलोक जी बीच में नहीं, आलोक जी बीच में सर, बीच में नहीं, आलोक जी बारी बारी से, आलोक जी बारी बारी से, अरे भाई बारी बारी से सर, प्लीज बारी बारी से जी। सैयद जफर इस्लाम साहब, सोनिया गांधी मोदी जी से तो योगी आदित्यनाथ भी अच्छे हैं, बीजेपी वाले कहते हैं। आपको मैंने 72 से 75% मैंने कहा था, 73% है। अरे भाई सोनिया गांधी जी का डाल दे, जो रिमोट से चलाती थी सरकार, रिमोट वाली प्राइम मिनिस्टर का डाल दे। रिमोट से तो चलाया मनमोहन सिंह जी को, फॉरेन डिग्निटरीज आता है, मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर के साइड में बैठते हैं और सोनिया जी साथ में बैठती है। देश से पूछेंगे क्या बोलेंगे,
देश से पूछेंगे तो ठीक क्या है, बताएंगे? आलोक शर्मा, आपको सैयद क्या जफर बताएंगे इस्लाम साहब, देश के एक एक लोग? करके बारी बारी से मैं अनुराग भदौरिया के पास जा रही हूँ। अनुराग भदौरिया, मेरा सवाल ये कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में आए थे ना, अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर रहे थे, लेकिन वो तीसरे मोर्चे की जो पूरी कवायद थी वो भी यहाँ पर फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। अब केंद्र के लिए अगर अप्रूवल रेटिंग 71% और प्रधानमंत्री के लिए अप्रूवल रेटिंग उससे भी ज्यादा 73%, फिर 2024 में बचता क्या है विपक्ष के पास? देखिए, वो मीडिया, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास सोशल मीडिया, मीडिया मैनेजमेंट, तरह तरह की चीज़ें हैं ना, लेकिन जनता का मैनेजमेंट उन्हें नहीं पता है। जनता के मुद्दों पे तो बात नहीं करेंगे ना। जनता, ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। जनता ने तय कर लिया है कि मूड क्या है मेरा। जनता का मूड ये है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बदलना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता की तो बात करती नहीं ना। देखा आपने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाने लगते हैं। सवाल यह है कि आप जनता के मुद्दों पे बात कभी नहीं करेंगे। ये आप कोई भी बात कर लीजिए, ये अपनी अपनी बातें करते रहते हैं। मुझे, हमने ये किया, हमने, भाई काम गिनाइए ना, आपने क्या काम किया। इनके पास काम गिनाने को नहीं है। उज्ज्वला योजना बोलेंगे और शौचालय बोलेंगे, उसके अलावा कोई बात बता ही नहीं सकते। उज्ज्वला योजना की हालत यह है कि 500 का सिलेंडर 1200 बिक रहा है। शौचालय की हालत यह है कि यहाँ पे दीवार है, पानी नहीं, जो मैं पहले बोल चुका हूँ। और इनका बताइए इन्होंने क्या किया देश में, युवाओं के लिए कुछ किया जो युवा अपने पैरों पे खड़े हो जाए, महिलाओं के लिए कुछ किया इन्होंने? मैं जवाब ले लूंगी जफर इस्लाम से, गिना देंगे आपको सब, लेकिन जरा जल्दी से, बहुत देर से धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी बारी का बड़े संयम से इंतजार कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी, अब जबकि ये आंकड़ा आ गया है 73% अप्रूवल रेटिंग पीएम के लिए, 71% केंद्र सरकार के कामकाज के लिए, तो सर 24 के लिहाज से तो यहां पर मोदी सरकार की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। तो फिर क्या लग रहा है आपको, भतीजे जो हैं क्या वो एनडीए में वापसी कर सकते हैं? रोमाना जी, देखिए, भतीजा एनडीए में वापस होंगे नहीं होंगे ये अलग विषय है, लेकिन देश आज मजबूती से आगे बढ़ रहा है। रोमाना जी, यह स्वागत योग्य कदम है और निश्चित तौर पर वैसे नेता जो देश को आगे बढ़ाने में आगे आएंगे, हम जरूर जरूरत पड़ेगा तो उनके साथ खड़े रहेंगे। आज ये लोग हल्ला कर रहे हैं और आप ही के सी वोटर्स ने दिया। रुमाना जी, अब मुझे सबसे लास्ट में दिया है तो मुझे भी थोड़ा सा 20 मिनट का मौका दे। हाँ, प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिए ना सर, आप ही के पास आए। 1% मिला है नीतीश कुमार जी, जिनके नेतृत्व में अभी ये लोग गठबंधन बनाना चाह रहे हैं। 1% का मुझे लगता है कोई एक व्यक्ति होंगे, वो भी ललन जी होंगे। और ऐसे कमजोर लोगों का, और वो ललन सिंह जी जो कि उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं संसद भवन का, और कार्यकर्ताओं के मटन पर काम कर रहे हैं, वो भी आपने देखा होगा। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर ये लोग विपक्ष एक होना चाह रहे हैं, उनका क्या स्वीकार्यता पूरे देश में है, लोगों के बीच में ये समझ में आ गया। ठीक है सर, सर्वे का आंकड़ा आप पे पूरी कहानी बयां कर रहा है। मुझे लगता है जरा जल्दी से सर, 2 वरिष्ठ पत्रकार भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रशीद किदवई साहब, 2024 के लिए अब यहां से विपक्ष की राह आसान तो कहीं से नहीं कही जा सकती सर, बल्कि और मुश्किल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब सामने मोदी तो फिर कोई और टिकता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। रशीद किदवई साहब। जी रोमाना, देखिए आंकड़े सराखों पर, लेकिन जो राजनीति में जो वोटिंग पैटर्न होता है उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की 2014 से हमेशा पॉपुलर रेटिंग 50% या उससे ज्यादा रही है, लेकिन भाजपा को 31% या 38% वोट मिले हैं। देश के 14 प्रधानमंत्री हुए, उसमें 5-6 को छोड़ के किसी की पॉपुलर रेटिंग 40% से ज्यादा कभी नहीं हुई, लेकिन वो लोग भी 7-8 लोग प्रधानमंत्री बने। तो हमेशा जब भी कोई जब होता है, जैसे 2004 की बात करूं, सी वोटर के आंकड़े में दोहरा सकता हूं, उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी की रेटिंग 32-34% थी, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने। तो ये दोनों का कोरिलेशन नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी जी का विपक्ष भारी नजर आता है, लेकिन 73% अगर पॉपुलर रेटिंग है तो 38% वोट क्यों मिल रहा है? तो मतलब प्रदीप जी जो बात रशीद किदवई कह रहे हैं कि 2024 के लिहाज से मोदी के लिए अभी दिल्ली दूरस्थ वाला मामला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रोमाना जी। जो रशीद किदवई साहब ने मुद्दा उठाया कि 73% अगर अप्रूवल रेटिंग है तो 37% वोट क्यों मिलता है, उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज के प्रशंसक उनकी पार्टी के बाहर, जो उनकी पार्टी को वोट नहीं देते लेकिन उनके काम की प्रशंसा करते, इसलिए ये डिफरेंस नजर आता है। हमारा सिस्टम जो है FPTP का सिस्टम है, तो इसलिए वोटिंग परसेंटेज से ज्यादा सीटों का मतलब होता है।
आज बिल्कुल, के बहुत आंकड़े शुक्रिया जो सर आपने सर्वे में इतने दिखाए बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। तो केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के आज 9 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर एबीपी न्यूज पर देश का मूड आप देख रहे हैं। अब वो सवाल जो कहीं ना कहीं चुनावों के अंदर लोगों का मन तय करता है वोट डालने के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के मन में क्या है। आप देखिए किस तरीके से बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। 28% लोग बेरोजगारी पर मोहर लगा रहे हैं, महंगाई 22% बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार 6%, गरीबी 7%। तो कुल मिलाकर बेरोजगारी और महंगाई ये बड़े मुद्दों के तौर पर इस सर्वे में उभरे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो टॉप पर है और केंद्र सरकार के कामकाज से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज तक जनता सर्वे में मोहर लगाती हुई नजर आ रही है। देश का मूड देख रहे थे आप। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।